समाचार दौर सच के साथ शुरू करती हूँ। मैं रुबीना मुर्तज़ा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पीपल अलायंस ग्रुप का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर के अपनी बात रखने का, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। तो हम सभी लोग, जितने भी लोग हसास हैं, सेंसिटिव हैं, समाजी वेलफेयर चाहते हैं, सोशल वेलफेयर चाहते हैं, ये सभी लोग जो आजकल जो रेप की और जो औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम है, ये जिस तरीक़े से बढ़ रहे हैं, ये हर उस इंसान को परेशान कर रहे हैं। और औरतों के लिए तो जाहिर सी बात है, परेशानी की बात है ही है, लेकिन बाकी जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी बच्चियों को लेकर के, कि अभी एक बच्ची स्कॉलरशिप जिसको मिली हुई थी और इतनी टैलेंटेड बच्ची, वो यहाँ पर आई और किस तरह ईव टीजिंग की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही और भी वाक़यात हो रहे हैं। अभी 13 साल की बच्ची का लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ, बहुत ही हैवानियत की सारी हदें जिसे कहा जाए कि पार हो गई। उसकी ज़बान काट ली गई, आंखें निकाल ली गई। और ऐसे और वाक़यात हैं। और मैंने गूगल पे देखा था कि 11 से 12 रेप्स पर डे का एवरेज है। ये बहुत ही ख़तरनाक है। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ फ़िलासफ़ी, मैं ये कहूँगी कि ये ज़िम्मेदारी जो है, जो समाज जिस रास्ते पर जा रहा है, ये ज़िम्मेदारी दोनों की है, समाज की भी है और सरकार की भी है। लेकिन सरकार की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार है वो मीडिया और दूसरी चीज़ों की हेल्प से सोसाइटी का जो है वो एक माइंड मेकअप करती है, एक माइंडसेट बनाती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मीडिया ने सोसाइटी को बिल्कुल कम्यूनल कर दिया, जिस तरह आज हम सब जो हैं वो कम्यूनल हो गए हैं सिर्फ, कि जो रेप होता है या जो इस तरीके की हैवानियत की वारदातें होती हैं, जैसे कि एवरेज मैंने बताया अभी कि 11 रेप्स पर डे का जो है वो एवरेज है यूपी में। लेकिन हम कितनों को लेकर के सेंसिटाइज होते हैं, कितनों के लिए हम सेंसिटिव होते हैं। सोशल मीडिया हो या कहीं और, या मीडिया हो, सब में तब जो है वो खून में उबाल दिखाई पड़ता है जब कोई कम्यूनल एंगल निकलता है इन वारदातों का। और इन वारदातों का कम्यूनल एंगल निकलना इस बात का सबूत है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम्यूनल होकर रह गए। हम समाज की जो है वो समाज का उत्थान नहीं चाहते, सोशल वेलफेयर नहीं चाहते हम, क्योंकि बेटी तो सबकी बेटी है ना। माँ हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या उसकी ममता में फ़र्क आ जाता है? क्या किसी की इज़्ज़त जो है वो कम कीमती है रिलीजन के अकॉर्डिंग? जो समाजी जैसे कहा जाए कि जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी निर्भया के टाइम पर, डॉटर ऑफ इंडिया, तो उसमें जो है जो माइंडसेट बताया गया था, जो उस रेपिस्ट का जो एक माइंडसेट था, वो बहुत ख़तरनाक था कि वो डिज़र्व करती थी रेप। तो ये मेंटालिटी हमको बदलनी होगी। दूसरी चीज़, जो उसके जब अभी उसको फांसी दी जा रही थी, तब बहुत आवाज़ें ये उठी थी कि वो किसी ऊंची कास्ट का है तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाए। तो ये एक दूसरी समाजी गलती है, एक समाजी बुराई है कि एक क्रिमिनल को उसकी कास्ट के बिना के ऊपर डिफेंड किया जा रहा है। और औरतों के अगेंस्ट जो रेपिस्ट की जो मेंटालिटी थी वो बहुत ही ख़राब है, और कहीं ना कहीं समाज में ये मेंटालिटी मौजूद है। अब हम बात करते हैं सरकार की। ये तो समाजी पहलू हो गया। सरकार का ये है कि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो पूरी तरीके से सक्षम होती है कि ऐसे वाक़यात को कंट्रोल कर सके। तो महज ये कह देने से कि लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अभी जो शेल्टर होम का जो वाक़या आया था, वहाँ तो सीधे सीधे जो है वो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो सवालिया निशान वहाँ पर होता है। वहाँ तो समाज का और कोई बाकी लोगों का बात ही नहीं है, जिक्र तस्करा ही नहीं है।
तो और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से लोगों को कम्युनल बना दिया गया है, इसी तरह से मीडिया का सहारा लेकर के लोगों को लेडीज़ के लिए जो रिस्पेक्ट भी डेवलप की जा सकती है, ये रेप के अगेंस्ट भी माहौल तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये सब वही लोग कर सकते हैं और वही करेंगे जो समाज का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। महज कह देने भर से कि सब कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं हो जाता। ये जो हैवानियत हो रही है, ये जो एक सिलसिला जारी है कि पर डे 11 रेप्स, 11 to 12, तो ये जो है ये बहुत वेरी डेंजरस, और सरकार को इसके लिए जो है वो मतलब खड़ा होना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना होगा। देखिए, जो वुमेंस हेल्पलाइंस होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, ये छोटी बच्चियों को हेल्प नहीं करेंगी ये। और आप देखिए जो लगातार जो शिकार हो रही हैं वो 13 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। क्या किया जाए? पॉलिसी मेकर्स बजाय सोसाइटी को कम्युनल बनाने के इस तरफ भी तो देखें कि समाज में क्या हो रहा है। ये दिन पर दिन अंधेर होता चला जा रहा है कि लोगों की जो है वो हैवानियत लोगों में पैदा हो रही है, और हैवानियत भी शायद शर्मसार हो जाए। तो दोनों लेवल के ऊपर ज़रूरत है कि काम किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी मैं फिर कहूँगी कि समाज से ज़्यादा है, क्योंकि सरकार समाज का माइंड मेकअप करती है। जिस तरह से आज लोगों को कम्युनल बना दिया गया है, इसी तरह से मीडिया का सहारा लेकर के सोसाइटी की में बेहतरी भी की जा सकती है। और लॉ एंड ऑर्डर तो खैर है ही है, उसके ऊपर तो सवालिया निशान है ही है। कैसे बेहतर बनाया जाए, आंखें खोलनी होगी, ताकि ये जो दिन पर दिन ये क्राइम्स हो रहे हैं, इनको जो है वो रोका जा सके। और इसमें मैं ये बात और कहूँगी कि लोगों का कम्युनल होकर सोचना और रिलीजियस एंगल निकलने पर ही खून खोलना किसी क्राइम के लिए, ये अपने आप में इनजस्टिस है। तो जस्टिस का साथ दें और समाज की बेहतरी के लिए सोचें। बस मुझे यही कहना था।